स्टूडेंट इस लेसन में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरुआत किया था। इस लेसन में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं कुछ चेंज करके, या मतलब कोई फलन से गुणा करके, जिसे हम आई एफ कहेंगे। तो हमने इससे पहले दो तीन विधि इस बारे में पढ़ ली थी, निरीक्षण भी पढ़ लिया था। अब इस लेसन में हम तीन विधियां और पढ़ेंगे, जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो दे रखा है बेसिस कंडीशन में, उसके लिए क्या शर्त रहेंगी जब हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। इसके लिए हमने कल आपको जो है पिछले लेसन में दो शर्त बताई थी। अगर आपने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शर्त है वो अगर आपने निकाली, मतलब डेल एम बटे डेल वाई और डेल एन बटे डेल एक्स निकाला और वो बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो। जैसे देखें, पहला एग्जांपल देखें। अब ये सवाल है, इसमें m का मान ही हो गया और n का मान ही हो गया। आपने m एग्जैक्ट देखा, एग्जैक्ट टेस्ट करने के लिए आपने m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया और इस n का भी किया। अब दोनों में 1 + y² आ रहा है, लेकिन संख्या से डिफरेंस है इसमें, दोनों में डिफरेंस, दोनों बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से इसे घटाते हो, देखो इसमें से इसे घटाते हैं तो क्या बचेगा, 3/4 1/y², एक 3/4 1 + y² ये बचेगा। अब आप ये देखो 1 + y² किस में आएगा, किस में हो सकता है। अब इसमें से तो 1 + y² नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तीन पद हैं। इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो ये आ रहा है इसमें से। तो क्या करोगे, इस n से बिल्कुल मैच कर जाएगा ये, इनका दोनों का डिफरेंस। तो आप n से भाग दोगे, अगर जब हमें n से भाग दोगे तो आप m में से n को घटाओगे, मतलब जिससे भाग दोगे उसके अवकलज को घटाओगे आप। सब अगर आपको जरूरत पड़ती है m से भाग देने की, तो आप फिर क्या रखते, m से भाग देते तो n वाले अवकलज में से m वाले अवकलज को घटाते। तो अभी आप n से भाग दे रहे हैं हम, तो इसमें से ये घटा दिया। तो आप देखो हमने n से भाग दिया, n का मान रख लिया यहाँ से, तो भाग दिया, तो हमारे केवल और केवल x का फलन बचेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हमने n से भाग दिया है तो x का फलन बनेगा, और m से भाग दिया है तो y का फलन बनेगा। अब आई एफ क्या होगा, जो आपका यहाँ फलन आएगा उसका आपको e की पावर पे समाकलन करना है। e की पावर पे समाकलन किया तो ये आ गया e⁻³ log x, यानी x⁻3 से आपको गुणा करना है। इससे क्या होगा, आपका जो समीकरण दे रखा है वो यथातथ बन जाएगा। x⁻3 से गुणा किया तो आपको समीकरण ये आ गया। अब आप देखो, ये आपको इसका यथातथ का टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने जो प्रोसेस बनाई है वो यथातथ के लिए अपनाई है। तो एग्जैक्ट तो वो होगा, एग्जैक्ट वो हल करने की विधि क्या से लगाओगे आप। तो आपने ये एग्जैक्ट को हल करने वाली विधि लगाई कैसे, आपने m का समाकलन किया, m dx, सबसे पहले हम m dx निकालते हैं। तो m का हमने समाकलन किया y को अचर मानते हुए, तो इसका समाकलन किया x4y/4, और इसका करेंगे तो x⁻4/12 और y⁻3 ये, और प्लस ऐसे ही ये तीसरा पद x⁻6 हो जाएगा और नीचे 12। इसको हम uxy कहते हैं, और इसका हमें जरूरत पड़ेगी आंशिक अवकलन y के सापेक्ष। y के सापेक्ष से आपने आंशिक अवकलन किया, तो आपका ये तो पद 0 हो जाएगा, इनका किया तो ये आ गया आपका ये। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x⁻4/4 1 + y²। अब आप देखो ये क्या है वास्तव में, ये आपका ये जो है ना यहाँ, ये n है। तो अब आप जैसे इसका दूसरा चरण है जो है हल करने का, n में से आप डेल यू डेल वाई घटाते हो, लेकिन n और डेल यू डेल वाई आपके बराबर है, 0 बचेगा तो समाकलन का मान 0। अब पूर्ण हल क्या होता है, u और v का ऐड करते हैं बराबर c होता है। लेकिन हम क्या है, देखो इस u और v, u v तो 0 है आपका, u में नीचे 12 आया है, तो हम c के बटे में भी 12 रख लें, जिससे कि आप उधर से 12 कट जाएगा। तो आप c को इस हिसाब से देखेंगे, इधर से कोई अगर आपको अचर की उस हिसाब से जरूरत पड़े तो आप उसके हिसाब से अचर लगा देना c में। हमने 12 को लस से लेके इधर गुणा कर दिया, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। अब इस वाले सवाल में आपने क्या किया कि आपने n का भाग दिया और m के अवकलज में से n का अवकलज घटाया। एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें हमें m से भाग देना पड़ेगा, दोनों का सेम प्रोसेस है बिल्कुल। ये सवाल देखें, अब इसमें m का मान ये है, n का मान ये है, दोनों के अवकलज किए, m का y के सापेक्ष और इसका n का x के सापेक्ष। तो ये आपके मान आ गए, अब देखो ये
अब आप देखो, इस सेम नहीं है तो इसका मतलब यथातथ अवकल समीकरण नहीं है। लेकिन आप इस वाले अवकल देखो, इस इधर से देकर डालो या कहीं भी घटा लो, आप किधर से घटाएंगे इसका जजमेंट ऐसे करना है आपको। डिफरेंस कर लिया आपने इन दोनों का, भाई इनके जैसे आप एम में से एन के अवकलज को घटाओ या एन के अवकलज में से एम का घटाओ, जब हमें जरूरत पड़ी तो चिन्ह चेंज कर सकते हैं। आप कहीं से भी घटा लो, चाहे तो इधर से इससे घटा लो या इधर से इससे घटा लो। तो आपने चाहे ये इसमें से घटा लिया, डेल एन बटे डेल एक्स में से डेल एम बटे डेल वाई घटा लिया, घटाया तो क्या बचेगा, माइनस दो एक्स के माइनस से 4x हो जाएंगे। और इसमें 6x² बाई क्यूब में से आपका ये घटाया 12x² बाई क्यूब, तो अब कितना बचाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, -6x² बाई क्यूब। अब देखो, ये जो पद है ये वास्तव में किससे मिलता जुलता है, आप ये देखो, ये किससे मिलता जुलता है। तो आप इसमें से पहले तो क्या है, जो कॉमन आ रहा है उन्हें कॉमन निकालो। एक तो दो कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है, और माइनस, तो -2x कॉमन लिए तो 2 + 3x बाई घात 3 ये आ रहा है। अब ये देखो, इस यहाँ क्या है, अगर आप एक्स वाई कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 + 3, और यहाँ बचेगा एक्स बाई क्यू, तो ये बन रहा है एम। तो आप एम से भाग दोगे, और एम से जब भाग देते हैं तो हम डेल एन बटे डेल एक्स में से इस डेल एम बटे डेल वाई को घटाते हैं, तो हमने सही घटाया इधर से इधर, ये बचा, ये सही है। और आप एम को भाग दे दो, तो एम से भाग दिया तो ये तो कट जाएंगे, और एक एक्स से एक्स भी कट जाएगा, -2/y आएगा जो कि आपका फंक्शन वाई का है। ये आप ध्यान रखेंगे, जब एम से भाग देंगे तो हमारे जो फलन प्राप्त होगा यहाँ, ये डिफरेंस में एम का भाग देने के बाद वो क्या बचेगा, वाई का फलन बचेगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ, तो आप इसका समाकलन कर दोगे, जो यहाँ फलन आया है ये अंतर, ये जो इसका मान आया उसका समाकलन कर दोगे, तो समाकलन किया तो आपको आ गया 1/22, क्योंकि ई की पावर -2 log वाई है, तो -2 वाई पे चला जाएगा, तो बाई घात -2 वो हर में होगी घात, तो 1/22। 1/22 से गुणा करेंगे आप समीकरण को तो वो यथातथ बन जाएगा। आप इसमें आपने 22 से गुणा कर दिया तो आपको समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या है हल करने की, वो है आपकी एम डी एक्स। तो आपने एम डी एक्स किया, ये यहाँ पे ये आ गया, ये सब यू एक्स वाई कहते हैं। अब इसका बाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, तो आपको ये आएगा 2x³ बाई -x² बटे बाई स्क्वायर। अब ये सेम बिल्कुल एन की तरह से, और अगला स्टेप हमारा क्या होता है, एन में से डेल यू डेल वाई घटा करके समाकलन करना, लेकिन इसका मान क्या है, एन और डेल यू डेल वाई समान है, एन माइनस डेल यू बटे डेल वाई का मान मतलब कैसा है, ये दोनों बिल्कुल समान है, तो इसमें से घटाएगा तो जीरो आएगा। तो आपका जीरो आ गया, अब जीरो का समाकलन क्या आएगा, जीरो। तो अब हल क्या होता है, यू और बी को जोड़ के बराबर में अचर रखना, तो वी तो जीरो आपका, तो यू का आपने रखा मान और बराबर में सी लिख दिया, तो ये तो हो गया आपका हल। अब एक और विधि है जिसमें आपकी समीकरण की विशेष फॉर्म हो, कैसी फॉर्म हो, कि एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई और पी वाई डी एक्स क्यू एक्स डी वाई। देखो यहाँ इस कोष्टक के बाहर यहाँ एक्स और वाई की कुछ भी घाता हूँ, यहाँ एक्स और वाई की कुछ भी घाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आना चाहिए जरूरी है दोनों जगह, बाई डी एक्स एक्स डी वाई, बाई डी एक्स एक्स डी वाई। इस टाइप में अगर कोई सवाल बन जाता है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको आई एफ ये मान के चले, एक्स घात एच और बाई घात के, उसका हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा वो ये बनेगा एक्स घात एच और बाई घात के। देखें आपका सवाल ये दे रखा है जैसे ये, अब इससे आप देखो ये 2x² बाई है और ये कितना है 3x या 3। आप इन दोनों टर्मों से क्या बनेगा, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया था, वो ये बनेगा 2/dx 3x dy, और इन दोनों में पीछे जो दोनों टर्म है -3/4 2x/3, इन दोनों में से बाई 3 कॉमन ले लिया तो हमारा बनेगा बाई 3 -3/dx और +2x dy। ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। यहाँ कोष्टक के बाहर और एक्स और वाई की कुछ भी घात हो उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो अंदर है यहाँ पर बाई डी एक्स एक्स डी वाई और बाई डी एक्स एक्स डी वाई ये बनना जरूरी है, और मतलब गुणांक जो है उनका भले ही संख्या कोई सी भी हो लेकिन ये बनना जरूरी है, बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई। ये मतलब हमारे पास दिए गए समीकरण का आई एफ जो बनेगा वो बनेगा आपका एक्स घात एच और बाई घात के, इससे आप गुणा कर दो इस समीकरण एक। अब समीकरण एक को आप इससे गुणा कर दोगे तो आप देखो इसमें करो एक्स घात एच से, तो एक्स घात एच +2 हो जाएगा और बाई घात के +1 हो जाएगा, -3 एक्स घात यहाँ पर यहाँ एक्स नहीं था तो एक्स घात एच, और ये 4 घात इसमें बढ़ जाएगी।
आपका ये पूरा बन के आ जाएगा ये गुणा करने के बाद। अब देखो आपका एम का मान ये हो गया, एम का मान आपका ये हो गया, ये वाला एन का मान ये हो गया। एग्जैक्ट होने के लिए क्या होता है कि आप एम का अवकलज निकालते हैं वाई के सापेक्ष और एन का अवकलज एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। यथातथ होने के लिए आपने ये निकालना, देखो इसमें से वाई के सापेक्ष करना तो ये एक्स तो अचर रहेगा, इस ये आ गया के प्लस वन आ गया जाएगा, टू के प्लस वन, एक्स या तो एच प्लस टू अचर रहेगा और ये आपका बाई घात रहेगी के। इस तरह से सारे ये पदों को आप निकाल लोगे तो आपका ये दोनों यथातथ होने के लिए बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों को बराबर लिख लिया आपने, दोनों को बराबर लिखा। अब लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप ही देखो ये दोनों हमने बराबर लिख लिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक्स और वाई के जो पद हैं दो, एक्स या तो एच प्लस टू और वाई घात के, एक्स या तो एच प्लस टू वाई घात के, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे जो अगले हैं एक्स या तो एच वाई घात के प्लस तीन, इन दोनों के गुणांक भी समान होने चाहिए। तो इन गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो हमारे पास तुलना करने के बाद ये आ जाता है, दो के प्लस वन मतलब कोष्टक में बराबर तीन एच प्लस थ्री, और ये माइनस तीन के प्लस चार बराबर दो एच प्लस वन। ये आ गए और इन दोनों से समीकरण हमने ये बना लिए। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम हल करें तो हमारे पास h का मान आ जाएगा -49/13 और k का मान -28/13। ये मान जो आपको वापस से समीकरण सेकंड जिसमें हमने x या h और y या k से गुणा करने के बाद हमने बनाया था, उस समीकरण में h और k के मान आप रख दो। h यानी या आप एक मान लो if आपका ये हो गया, इससे आपने फर्स्ट समीकरण को गुणा किया तो या तो फर्स्ट समीकरण इससे गुणा कर लें या दूसरा दूसरे समीकरण में आप एच और के का मान रख दें। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप एच और के मान सेकंड समीकरण में रख दें तो आपका ये बन के आ जाएगा, दो एक्स यात -23/13 बाई घात -15/13 और -3 एक्स यात -49/13 बाई घात 24/13 dx ये क्वेश्चन और ये आपका एन आ जाएगा, एन और डी वाई यहाँ। अब आप इसको यथातथ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये समीकरण आपका यथातथ होगा, एग्जैक्ट होगा। अब एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट के समीकरण को हल करने की प्रोसेस क्या है, एमडीएक्स निकालोगे आप, यानी मतलब समाकलन करोगे एम का एक्स के सापेक्ष और बाई आपको अचर मानते हुए चलना है। तो आपने लिखा और इसका समाकलन किया तो एक्स का देखो बाई तो हमने अचर माननी है तो बाई घात -15/3 तो जैसी रहेगी, जैसी वैसी रहेगी, और ये बाई घात हम 24/13 वो भी ऐसी रहेगी। एक्स याद -23/13 में एक घात एक प्लस कर दोगे तो आपका ये बचेगा एक्स याद -10/13 -10/13 का भाग भी दोगे, समाकलन किया आपने 49/13 में आप एक जोड़ोगे तो बचेगा 36/13 माइनस का, और -36/13 से आप भाग भी दोगे तो आपका ये बन के आ जाएगा। हाँ ये -13/5 10 याद, ये -10/13 बाई याद -15/13 और प्लस ये आपका u हो गया। अब आपको u का क्या करना पड़ता है, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है तो आपने ये किया। जैसे ही आप u का आंशिक अवकलन करते हो तो आपका देखोगे कि डेल u डेल y का मान सेम बिल्कुल n की तरह से आ गया। n कहाँ है आपका, n देखें, n आपका ये बिल्कुल ये बन जाता है। अब n में से हम डेल u बटे डेल y को घटा दें, दोनों सेम है, जीरो बचेगा, जीरो का समाकलन जीरो, v का मान जीरो आपका। दोनों को ऐड करते हैं u और v को, बराबर हम सी लिखेंगे। अब यू v का मान तो आपका क्या है, जीरो है, u का मान आपने लिख लेंगे, u का मान आपने लिखा, ये आपका u का मान हो गया बराबर। अब हम सी लिखते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ बट्टे में से हम 12 लेकर ले लेंगे, 12×5 = 60, 60 आ जाएगा, 60 लिख लेंगे सी के बट्टे में। साथ ही ऊपर से 13 कॉमन बन रहा है तो हम 13 भी लिख लेंगे। सी के में सी आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं क्यों, वो अचर है, स्वैच्छिक अचर है, तो ये लिखा हमने कि क्योंकि हम ऊपर से यहाँ 13 से कॉमन निकालेंगे और नीचे से हम 60 मतलब लसा लेकर निकालेंगे तो वो यहाँ से कट जाएगा, केवल सी रह जाएगा। तो 60 अगर हम लसा लिया तो इस वाले प्लस वाले पद हम पहले लिख लेते हैं तो 12 ये आ जाएगा आपका, 13 हमने निकाल लिया है, 12 का भाग 60 5 है, 5 एक्स याद माने 36/13 बाई घात 24/13 माइनस से आपका ये पद वाला आएगा। ठीक है, अब ये आगे ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी एग्जैक्ट विधि के सारे सवाल हो गए, ये एग्जैक्ट विधि इसके सारे सवाल आप वापस करके देख लें सभी को।